नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी रिजल्ट की थोड़ा-सा। और जैसे यूपीएससी का कल रिजल्ट जारी हुआ है उसको लेकर के अलग-अलग तरीके के नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे जो कह रहे हैं कि हमने घर बैठे पढ़ाई किया, और बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट निकल करके आ रहे हैं कि जो टॉपर हैं वो हाई प्रोफाइल विद्यालयों के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आईआईटी के हैं, एमबीबीएस कॉलेज जो हैं वहाँ के हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आ रही है कि पढ़ाई का पैटर्न अब ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे जो विद्यार्थी दिल्ली जा करके पढ़ाई करें। लोग छोटे-छोटे कस्बों से ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये फाउंडेशन कोर्स से सेल्फ स्टडी से सपना साकार किया। वहीं पर कुछ लोग अधिकारी बनने की ट्रेनिंग करते-करते यूपीएससी टॉपर बन गए। तो ये आजकल जो ऑनलाइन माध्यम है ना, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ऑनलाइन कोर्स हैं, ये एक बड़ा माध्यम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जा करके कहीं पर बैठ करके किसी शहर में रह करके लोग तैयारी करें। आप ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऑनलाइन माध्यम जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए एक बड़ा माध्यम। जैसे रविराज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दिव्यांग हैं, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब की वजह से बताया गया कि इनको काफ़ी फायदा हुआ। लेकिन ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जितने भी टॉप 25 में जो सफल हुए हैं वो ज़्यादातर सभी बड़े शैक्षिक संस्थानों से हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बड़े-बड़े हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, डीटीयू वगैरह, यहाँ के पास आउट ज़्यादातर विद्यार्थी। तो उसके कई इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वहीं पर एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इनका एक विश्वास दिवस चल रहा है, 5वां विश्वास दिवस। उसमें इन्होंने एक ऑफर रखा हुआ है कि यूपीपीएससी के जितने बैच हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, फाउंडेशन बैच वगैरह, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, सभी में 80% तक की इन्होंने छूट दे दी है सभी बैचेज में। और जो बीपीएससी के बैचेज हैं उनमें 75% तक की छूट दे दी गई है। और ये छूट तो चली रही है, इसमें भी अगर किसी भी बैच में अगर एक कोड लगा देंगे पीएसपी 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनका पीसीएस का जो 2027 वाला बैच है फाउंडेशन सेक्शन 2.0 के नाम से, उसकी फीस है 4,499 रुपये। इसमें ऑफर प्राइस केवल, ये हिंदी माध्यम है, ये इंग्लिश मीडियम है। इसी तरीके से आक्रोश बैच है टारगेट 26 वालों के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक यशवी के नाम से बैच मात्र 2,899 रुपये में। और यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव क्लास से रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी की न्यूज ये है कि 9 तारीख को कुछ विद्यार्थी लोअर की वैकेंसी को लेकर के जा रहे हैं। हालांकि लोअर के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी थी जो मुझे मिली थी कि शायद लोअर में 1300 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो तैयार हो रहा है, 1300 पदों के आसपास। और मार्च लास्ट तक हो सकता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए, पहले भी हो सकता है। और लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये जो विद्यार्थी हैं वो यूपी ट्रिपल एससी जा रहे हैं सचिव जी से अनुनय विनय करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई बहुत दिन हो गया, इतना 6-6 साल 7 साल बहुत होता किसी एक भर्ती को लेकर के। 2019 में पिछली बार ये भर्ती आई थी। हालांकि जब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आती थी तो हर 2 साल में या 3 साल के अंतर में आती रहती थी। लोअर 2006 में आई, फिर 9 में आई, फिर लोअर की वैकेंसी 13-14 में आई थी, फिर लोअर की वैकेंसी 16 में आई थी। और फिर सरकार बदल गई, लोअर और चला गया वहाँ यूपी ट्रिपल एससी, और उसके बाद से बर्बाद होता चला गया लोअर। फिर लोअर की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आई भी थी एक आध पहले, लोअर 2 वगैरह के नाम से, वो किसी की मतलब की नहीं। और जो लोअर की वैकेंसी 2019 में आई थी कुछ पदों के लिए, उसके बाद फिर आई ही नहीं। तो यूपी ट्रिपल एससी के पास तो वैसे बहुत सारे काम रहते हैं, उसका पूरा पैटर्न भी बदला हुआ है। तो इसको लेकर के बीच बीच में मांग भी होती रही है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी से नहीं हो पा रहा हो तो यूपी ट्रिपल एससी हाथ खड़े कर दे और भेज दे कि हम भाई ये लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। शासन भी इसके बारे में विचार करे कि लोअर की जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो सकती है लोक सेवा आयोग से, शिक्षक भर्तियां हो सकती हैं लोक सेवा आयोग से, प्रवक्ता की भर्तियां हो सकती हैं जीआईसी की, तो लोअर की वैकेंसी क्यों नहीं हो सकती। खैर, तो विद्यार्थी जाएंगे कि सचिव जी और जो भी चेयरमैन, जो भी सक्षम अधिकारी होगा, उनसे निवेदन करेंगे कि आप जो है इसका विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र निकालिए। और जो जानकारी एक और मिल रही है, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे मंडी सचिव का परिणाम फाइनल रिजल्ट को लेकर के, तो ये परिणाम इन विद्यार्थियों का जल्द जारी होने वाला है।
और बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है और ये रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। यूपीट्रिपलएससी की एक और सूचना है, अनुदेशक वायरमैन भर्ती में 13 तारीख को साक्षात्कार होगा। कल इसके बारे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक के अधीन कुल 5 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें NTT-EANAC अर्हता धारकों के लिए 4 और डिग्री डिप्लोमा अर्हता के लिए 1 पद शामिल है। तो आपको बताता चलूं कि ये 2015 की वैकेंसी है, इतनी पुरानी वैकेंसी है 5 पदों के लिए, और ये अभी इनका साक्षात्कार होना है। अगली सूचना एसएससी की है। एसएससी सीजीएल 2025 में 15,130 पदों पर भर्ती होगी। एसएससी ने 2025 के पदों का आंकड़ा जारी कर दिया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ और भी सूचना है एसएससी की, जैसे 12 मार्च तक भरना होगा पोस्ट प्रेफरेंस। और एसएससी ने सीजीएल 2025 की टियर 2 परीक्षा में शामिल हुए सभी भर्तियों से अंतिम परिणाम से पहले पोस्ट विभाग की विकल्प से प्राथमिकता भरने को कहा है। और नीचे एक और सूचना एसएससी की कि जेईई भर्ती 2025 के पेपर 1 में 15,607 विद्यार्थी सफल हुए हैं। इनका रिजल्ट जारी किया गया। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। इसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे विद्यार्थी भूल भी जाते हैं। तो मैंने इसीलिए इस सूचना को प्रमुखता से रखा है कि लास्ट डेट का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन विद्यार्थी में 11 तारीख तक आवेदन करना है वो विद्यार्थी उसके पहले आवेदन कर दें, और जिन विद्यार्थी को 16 के पहले आवेदन करना है वो विद्यार्थी 16 के पहले आवेदन कर दें। और यहाँ पर जिन जिन विषयों को लेकर के जानकारी दी गई है, देखिए लिखा, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 मार्च। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इस विषय का अभी तक मेंस के लिए आवेदन नहीं मांगा गया, रिजल्ट तो जारी हो गया है। तो आप लोग मेरा चैनल देखते रहें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट भी देखते रहें, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जरूरी नहीं है जिन विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है उनका तुरंत आवेदन मांगा जाए, और किसी का 5 दिन बाद, किसी का 10 दिन बाद, इस तरीके से आवेदन के लिए अलग से नोटिस जारी होती है, रिजल्ट की नोटिस अलग जारी होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान के सफल अभ्यर्थियों को OTR नंबर और पासवर्ड के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जाने के बाद में ये रिक्रूटमेंट बोर्ड सबसे नीचे आप जाएंगे तो इस तरफ ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर उन विषयों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। साइंस, होम साइंस, इंग्लिश क्लिक करेंगे, तुरंत OTR मांगेगा, आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में अपना जो फॉर्म वगैरह है उसको भर लेंगे। देखिए कन्वेंशनल फॉर्म, ये देखिए आप अपना चेक कर लीजिए, उसको भर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके लोक सेवा मुझे जा करके जमा कर दीजिए। कुछ संविदा भर्तियां भी हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ये वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय IIT झलवा प्रयागराज से। PGT की वैकेंसी है, TGT की वैकेंसी है। इनकी इंटरव्यू बेस पर होगी, संविदा की भर्ती है। और PGT TGT का जो साक्षात्कार है वो 16 मार्च को होगा, और प्राथमिक शिक्षक आदि, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आदि का जो साक्षात्कार है वो 17 तारीख को होगा। ये यहाँ पर ये ऊपर वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग गूगल लिंक से अपना आवेदन 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जाकर के इंटरव्यू देना है। अंतिम सूचना है, 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देने के अवसर की तैयारी। प्रदेश में स्टार्टअप नीति और AI प्रज्ञा प्रोग्राम के माध्यम से नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी है, और इसके तहत AI और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उन रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।